Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss the adrenal gland MCQs discussion. So आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होता है। एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा, रेनिन कम होगा। इस एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, पोटेशियम जो है उसको कम कर देगा, पीएच को ज़्यादा कर देगा और सोडियम को जो है वो ज़्यादा कर देता है। लीडल सिंड्रोम के अंदर रेनिन का लेवल कम हो जाता है और एल्डोस्टेरोन जो है वो क्या करता है, एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा। रेनिन और एल्डोस्टेरोन दोनों कम हो जाएगा। अब आपको अगर एल्डोस्टेरोन सोडियम वाटर की एब्जॉर्प्शन कराता है उसको अगर आपको पता होगा, ठीक है, पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवाता है, अगर आपको ये सब पता होगा तो आप खुद ब खुद ही देख सकते हो। बेटर सिंड्रोम में एल्डोस्टेरोन रेनिन दोनों ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन हाइपरएल्डोस्टेरोन में एल्डोस्टेरोन ज़्यादा था, रेनिन कम था। इसमें लीडल में दोनों कम है, बार्टर के अंदर दोनों ज़्यादा और गिटलमैन के अंदर एल्डोस्टेरोन रेनिन ये भी दोनों ज़्यादा हैं। बार्टर और इसके अंदर दोनों में ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि इसके अंदर सेम है। पोटेशियम कम होगा, पीएच ज़्यादा होगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। हाउ टू डिफ्रेंशिएट बार्टर फ्रॉम द जेटलमैन सिंड्रोम, क्या आप याद रख सकते हो, बार्टर सिंड्रोम चाइल्डहुड में ज़्यादा स्फीयर होता है, इस पर यूरिन कैल्शियम ज़्यादा मिलेगा। और एल्डोस्टेरोन लेस, ये जो जेटलमैन है ये अडल्ट में होता है, ये लेस स्फीयर होता है, ठीक है, इसके अंदर यूरिन कैल्शियम कम होगा और सीरम मैग्नीशियम भी कम होगा। अब हम इसको देख लेते हैं। मिडिल एज मेल है विद द कंप्लेन ऑफ द लेथार्जी, एग्जामिनेशन बीपी 120/80 है, इन्वेस्टिगेशन रिवील द सोडियम 140 है, पोटेशियम 2.6 है, बाइकार्ब जो है वो 33 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू बी रिस्पॉन्सिबल इज द बार्टर सिंड्रोम, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, सोडियम भी, पोटेशियम कम है, पीएच ज़्यादा है। ओके, प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म में मैंने आपको बताया था एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसमें देखो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, प्लाज्मा के रेनिन पॉजिटिव एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर बेटर और जेटलमैन और लीडर को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, अब देखो इसमें बेटर जेटलमैन में ब्लड प्रेशर ना नॉर्मल होता है, लेकिन लीडर के अंदर ना ज़्यादा होता है। प्लाज्मा रेनिन जो होता है वो बेटर और जेटलमैन दोनों में ज़्यादा होगा, लीडर में कम हो जाता है। अब लीडरमैन को जेटल से मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। बेटर के अंदर यूरिनरी कैल्शियम ज़्यादा होगा और जेटलमैन के अंदर यूरिनरी कैल्शियम कम होता है, लेकिन जेटलमैन के अंदर जो है सीरम मैग्नीशियम वो भी ज़्यादा होगा। अब 26 ईयर ओल्ड मेल है, प्रेजेंटेड विद द हाइपरटेंशन एंड द वीकनेस। इन्वेस्टिगेशन पे सीरम पोटेशियम लो था, ठीक है। डायग्नोसिस जो है इसका क्या होगा, कौन सिंड्रोम है। 12 ईयर ओल्ड बॉय है, बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर द फटीक। फिजिकल एग्जामिनेशन में ब्लड प्रेशर इज़ नॉर्मल है, सोडियम इतना है, पोटेशियम 3.1 इज़ द मोस्ट लाइकली इज़ द बार्टर सिंड्रोम। आपने याद रखना कि ब्लड प्रेशर उसमें नॉर्मल है, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, इन्वेस्टिगेटिव फॉर द फटीक, इसमें बार्टर, इसमें याद रखो कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है ना, ठीक है। और एंडोस्टेरोन लेवल जो है वो ज़्यादा है, लेकिन अगर प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म होता तो क्या होता कि ब्लड प्रेशर जो है वो उसमें रेज होता, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट फिर देखो, हाइपोकैलीमिया है सीन एसोसिएशन विद द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। जब भी हाइपोकैलीमिया होगा विद द नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो आप बार्टर करोगे। पेशेंट प्रेजेंट विद द हाइपरटेंशन, हेडेक, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, कौन सिंड्रोम। पेशेंट विद द हाइपरटेंशन एंड द हाइपोकैलीमिया, हाइपरटेंशन और हाइपोकैलीमिया तो इसके अंदर लीडल सिंड्रोम आता है, ठीक है। पेशेंट विद द मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, हाइपोकैलीमिया और नॉर्मल बीपी है, डायग्नोसिस क्या होगा, जेटलमैन। हाइपरटेंशन है और हाइपोकैलीमिया, तो हाइपरटेंशन प्लस हाइपोकैलीमिया क्या होता है, लीडर में, लेकिन हाइपोकैलीमिया के साथ नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो बार्टर सिंड्रोम। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हाइपोकैलीमिया के साथ नॉर्मल बीपी है, ठीक है। और इसके अलावा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है तो ये जेटलमैन में होगा। न्यूरोएंडोक्राइन सिंड्रोम में अगर आप देखो तो 5-हाइड्रोक्सिंडोल एसिटिक एसिड यूरिन में आएगा, कार्सिनोइड में विनाइल मेंडेलिक एसिड, फियोक्रोमोसाइटोमा में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसमें फिर देखो लिम्फोसाइट कम होंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में लिम्फोसाइट ज़्यादा होंगे, थायराइड में इम्यून स्टिमुलेटरी सिस्टम, ग्रोथ हार्मोन, इम्यून सप्रेसेंट जो है वो स्टेरॉइड है, ठीक हो गया। अब इसमें देखो जोनाग्लोमेरुलसा जो है वो क्या सिक्रीट करता है, एल्डोस्टेरोन। जोनाग्लोमेरुलसा कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन और जोना फेसिकुलेटा जो है वो स्टिमुलेट होता है बाय द एसीटीएच। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द कॉर्टिसोल अकर ऑन व्हिच हार्मोन ग्लूकागोन एंड द एपिनेफ्रिन। प्रिंसिपल स्टेरॉइड जो है वो सिक्रीट होता है बाय द फीटा एड्रिनोकॉर्टेक्स से होता है डाईहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोडायोन, ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर देखो जो है साइन ऑफ द प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी इज द हाइपरकैलीमिया। पेशेंट विद हिर्सुटिज्म, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन है, एसीटीएच ज़्यादा है, हाइपरग्लाइसीमिया, हिर्सुटिज्म है तो कुशिंग डिजीज़। कुशिंग सिंड्रोम जो है उसमें योसिनोपीनिया मिलता है, नो स्टडी ऑफ द कुशिंग सिस्टम इन द एंड वेयर द एड्रेनल मास इन द कुशिंग सिंड्रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली लीड टू द मेटाबॉलिक अल्कलोसिस इज द कुशिंग डिजीज़। कुशिंग डिजीज़ के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। कुशिंग सिंड्रोम जो है वो एसोसिएट, इन्वेस्टिगेशन के अंदर कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा लेकिन एसीटीएच जो है वो कम हो जाएगा।
A patient female having the aldosteronis splenism increased pigmentation feature of the Cushing disease में ACTH आएगा. उसके बाद the female present to OPD with the excessive hair growth, hypertension, hyperglycemia, hyperpigmentation ACTH है. Cushing syndrome most commonly due to the exogenous steroid intake है. 15-year-old female present with the hypertension, increased weight. Which of the following feature would be suggestive of the Cushing syndrome rather than the simple obesity? Is the abdominal stria. Hypertensive man with the hypokalemia is the hypertensive man है with the hypokalemia is the Cohen syndrome. In the Cushing disease hypokalemia. उसके बाद diagnosed case of the Cushing presented to ER requires immediate energy. Which of the following should be corrected before the surgery? Is the hyperglycemia. Middle-aged woman presented with a swollen rounded face, excessive deposition of fat in the throat and the upper abdomen, excessive hair growth on the face, her fasting plasma glucose 150 or serum ACTH raised. She is most likely suffering from the Cushing disease. ठीक है, excessive fat है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, प्लाज्मा ग्लूकोज नॉर्मल है, ACTH रेज है. Characteristic of the Cushing syndrome in the old lady is a reddish purple abdominal stria. ठीक है, female presented with a weight gain, round bone face है, abdominal obesity with the stria. Hormone of this is derivative of the progesterone. अब Cushing disease है. Cushing disease के साथ जब भी ACTH ज़्यादा होगा तो venous blood draining the anterior pituitary. Patient with a decreased neutrophil, increased lymphocyte, increased ACTH is the Cushing disease. Presented with the weight loss, lethargy, palpitation है. full lasting investigation में hyponatremia है और hyperkalemia is the Addison disease. Bilateral renal gland enlargement है, cortical hemorrhage है, तो इसमें most likely organism is the Neisseria related. नेक्स्ट फिर देखिए फीमेल विद FEH 7.5 है, हाइपोकैलेमिया, नॉर्मल सोडियम, नॉर्मल कोर्टिसोल है, लेकिन रेनिन लेवल इंक्रीज है. डायग्नोसिस क्या होगा? रेनल आर्टरी स्टेनोसिस. ठीक है. हिस्ट्री ऑफ द पोस्टमार्टम हेमरेज फॉर शी रिसीव द पिंट ऑफ द ब्लड 10 days ago. शी इज ब्रोट टू ER to hypertension with a decreased level of the serum potassium, sodium and the glucose and unable to lactate her child. What is the most likely is the Sheehan syndrome. 31-year-old preemie gravida had difficult delivery of the term infant. There is a loss of the 1500 cc blood है, हाइपरटेंशन है. नेक्स्ट मंथ हर ACTH डिक्रीज हो जाएगा. विद इन द नेक्स्ट 3 months एडिना ग्लैंड जो है बिकम ओनली 2 grams ईच. और द अल्ट्रेशन ऑफ द एडिना इज प्राइमरी ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज द एट्रोफी ऑफ द कॉर्टेक्स. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क.